हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री और महिला पार्श्व गायिका सलमा आगा के बारे में। सलमा आगा जन्म 29 अक्टूबर 1954 एक ब्रिटिश गायिका और अभिनेत्री हैं जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों में काम किया। सलमा आगा का जन्म और पालन पोषण कराची, पाकिस्तान में लियाकत गुल आगा और उनकी पत्नी नसरीन आगा के घर हुआ। लियाकत गुल आगा गलीचों का व्यापार करने वाला एक व्यापारी था और अमृतसर स्थित एक उर्दू भाषी पठान परिवार से था। वह अपने उपनाम आगा की उत्पत्ति का पता लगाती हैं। उनके पिता लियाकत गुल ताजिक ईरान में कीमती पत्थरों और प्राचीन वस्तुओं का व्यापार करते थे। उन्हें वहां आगा की उपाधि दी गई थी, जो एक प्रतिष्ठित व्यापारी को दी जाने वाली एक प्रकार की नाइटहुड थी। उनकी मां नसरीन जरीना गजनवी के रूप में जन्मी एक पश्तून संगीतकार रफीक गजनवी और उनकी पत्नी अनवरी बाई बेगम की बेटी थी, जो हीर रांझा 1932 में अभिनय करने वाली भारतीय सिनेमा की शुरुआती अभिनेत्रियों में से एक थी। नसरीन के जन्म के बाद अनवरी और रफीक गजनवी अलग हो गए और फिर अनवरी ने जुगल किशोर मेहरा नाम के एक अमीर भारतीय हिंदू व्यापारी से शादी कर ली, जिसने इस्लाम अपना लिया और अहमद सलमान नाम रख लिया। जुगल किशोर मेहरा बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर, शम्मी कपूर और कपूर परिवार के शशि कपूर के चचेरे भाई थे, क्योंकि उनकी मां रामसरनी कपूर नी मेहरा उनके पिता की बहन थी। सलमा का जन्म कराची में हुआ था और उन्होंने स्कूल उत्सवों और अन्य कार्यक्रमों में गाने गाना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण लंदन में हुआ, जहां उन्हें भारतीय निर्देशकों से कई फिल्मों के प्रस्ताव मिले। उनकी पहली फिल्म रोमांस निकाह 1982 थी, जिसमें उन्होंने मुख्य महिला भूमिका निभाई और फिल्म के कई गाने भी खुद गाए। उन्हें उस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका दोनों श्रेणी में फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। अपनी गायकी के लिए ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उन्हें मिथुन चक्रवर्ती के साथ कसम पैदा करने वाले की 1984 में उनकी भूमिका और उसी फिल्म के गीत कम क्लोजर के लिए भी जाना जाता है। निकाह के बाद से उनकी कोई रिलीज नहीं हुई थी और उन्होंने उन्हें दिए गए अधिकांश प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। अंततः महमूद सिप्र के साथ ब्रेक के बाद वह अपने किरदार में बदलाव करने पर सहमत हुई और मिथुन और स्मिता पाटिल के साथ बी सुभाष की कसम पैदा करने वाले की साइन की फिल्म को सलमा की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ प्रचारित किया गया, जिससे मिथुन परेशान हो गए और उन पर भारी पड़ गए। ये फिल्म सलमा की दूसरी रिलीज और दूसरी हिट फिल्म बन गई। जल्द ही सलमा कराची में रहने वाली अपनी शादीशुदा बहन सबीना से मिलने के लिए पाकिस्तान गईं और लाहौर में रिश्तेदारों से मिलने के दौरान उन्हें पाकिस्तानी फिल्मों की पेशकश की गई। उन्होंने जावियाद शेख के साथ हम और तुम में एक भयानक भूमिका से शुरुआत की। उन दोनों में प्यार हो गया और जावियाद ने अपनी 15 साल पुरानी पत्नी को तलाक दे दिया और सलमा से शादी कर ली। उन्हें शादी की इतनी जल्दी थी कि सलमा आगा ने हम और तुम के लिए डबिंग तक नहीं की। खराब डबिंग कार्य और भयानक कहानी ने फिल्म को खत्म कर दिया। हालांकि सलमा को देखने की उत्सुकता और बॉक्स ऑफिस पर उनके जलवे ने फिल्म को पाकिस्तान में हिट बना दिया। सलमा ने पाकिस्तान में कई अन्य फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म के अलावा किसी को भी बड़ी पहचान नहीं मिली, जिसे बाद में पति, पत्नी और तवायफ के हिंदी संस्करण में अपनाया गया। सलमा ने वही किरदार निभाया जो उन्होंने पाकिस्तानी संस्करण में निभाया था और एक बार फिर उन्हें मिथुन के साथ जोड़ा गया। बॉम्बे में इसकी शूटिंग के दौरान उन्होंने राजेश खन्ना पाकिस्तानी फिल्म दहलीज की एक और रीमेक और सलमा 1950 के दशक की पाकिस्तानी हिट अंजुमन की रीमेक के साथ ऊंचे लोग भी की। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुईं। मैं पूछती हूँ वसीम में और आप में फर्क ही क्या है? इन्होंने तलाक गाली की तरह दी, तोहफे की तरह। इन्होंने तलाक देकर अपना हक जताया, आप वही तलाक देकर अपनी कुर्बानी का हिस्सा। जल्द ही सलमा जावेद शेख के साथ एक और तलाक से गुजर रही थी। उन्होंने कुछ और पाकिस्तानी फिल्में की और फिर स्क्वैश चैंपियन रहमत खान के साथ जुड़ गई। अब वह रहमत खान के साथ इस्लामाबाद और लंदन के बीच यात्रा करती हैं और हर कुछ वर्षों में गज़लों का एक एल्बम निकालती हैं। वह हाल ही में अपने एल्बम हुस्न के प्रमोशन के लिए टूर पर गई थी। रहमत से उनकी एक बेटी है और वह इस्लामाबाद में एक हाई एंड बुटीक भी चलाती हैं। उनकी फिल्म जगत में वापसी की कोई इच्छा नहीं है, कम से कम अभी के लिए। 2010 में दादा साहब फाल्के अकादमी पुरस्कार में आगा सलमा आगा 1980 के दशक में लंदन बेस्ड बिजनेसमैन अयाज सिप्र के साथ रिलेशनशिप में थी। ये रिश्ता कई सालों तक चला। इस दौरान सलमा ने फिल्मों में डेब्यू किया, लेकिन ये शादी तक नहीं पहुंच पाया। उसकी 3 बार शादी हो चुकी है। उनके पहले पति 1980 के दशक में जावेद शेख थे। उसके बाद 1989 से 2010 तक उनकी शादी खान स्क्वैश परिवार के स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान और उनकी पहली शादी से नताशा खान के पिता से हुई और उनके 2 बच्चे हैं, ज़ारा, साशा आगा खान और अली आगा खान। लियाकत अली खान 2011 में उन्होंने दुबई के बिजनेसमैन मंजर शाह से शादी की। वो मुंबई में रहती हैं, जहां उनकी बेटी ज़ारा बॉलीवुड फिल्मों में काम करती हैं।
जनवरी 2017 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता का दर्जा दिया गया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।